हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं और उसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और इनके प्रूफ हम अभी तक देख चुके हैं। सो हम बिना देरी किए हुए इससे आगे का देखते हैं। आज हम थ्योरम फर्स्ट करेंगे जो कि है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शन इन लीनियर। सो ये क्या होता है और इसका प्रूफ भी देखेंगे और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे। सो आप लोग लास्ट तक बने रहें। सो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शन इन लीनियर देख रहे हैं। सो उसके लिए हम कोई दो लीनियर फंक्शंस मान लेते हैं f1t और f2t, और कोई दो कांस्टेंट मान लेते हैं a1 एंड a2। देन लाप्लास ऑफ a1 f1t प्लस a2 f2t इक्वल होता है a1 लाप्लास ऑफ f1t प्लस a2 लाप्लास ऑफ f2t होता है। ये हमें ध्यान रखना है। a1 जो है यहाँ कांस्टेंट है, a2 यहाँ कांस्टेंट है, और f1t और f2t यहाँ पर कोई लीनियर फंक्शन है इन रियल वेरिएबल t में। सो इसमें क्या होता है, a1 कांस्टेंट जो है वो लाप्लास से बाहर आ जाता है और लाप्लास ऑफ f1t बचता है। यहाँ जो भी साइन है वो, और a2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है और लाप्लास ऑफ f2t है। ऐसे आप याद रख सकते हैं इसका। सो हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। हम जानते हैं कि बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ एनी फंक्शन एफ टी इक्वल होता है इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी होता है। सो हम लेट कर लेते हैं, एफ टी मान लेते हैं हम, क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम एफ टी मान लेते हैं कि ए वन एफ वन टी प्लस ए टू एफ टू टी है। सो इसकी वैल्यू लेट कर लेते हैं दिस इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाइज, इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास क्या आ जाएगा, लाप्लास ऑफ ए वन एफ वन टी प्लस ए टू एफ टू टी इक्वल आ जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी, और एफ टी की जगह हमने क्या लेट किया है, पूरा फंक्शन ए वन एफ वन टी प्लस ए टू एफ टू टी और लास्ट में डी टी। अब ये क्या है, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में तो लीनियर प्रॉपर्टी लगती है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इंटीग्रेशन को आधा आधा डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जीरो टू इन्फिनिटी इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ए वन जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए वन, क्या बचेगा ई टू द पावर माइनस पी टी और एफ वन टी और डी टी। सिमिलरली प्लस है तो यहाँ प्लस। अब ये ए टू को बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ई टू द पावर माइनस पी टी और एफ टू टी डी टी। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं, अब ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल होता है जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए वन, ये तो लाप्लास ऑफ एफ वन टी हो गया इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो, प्लस ए टू लाप्लास ऑफ एफ टू टी, हैंस लास्ट में लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड। सो इसका प्रूफ बहुत इजी था और छोटा ही सा था। सो हमें ध्यान होना चाहिए कि लाप्लास ऑफ अ लीनियर फंक्शन जो होता है वो इस तरीके से होता है। नाउ अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो हमें निकालना है फाइंड लाप्लास ऑफ अ फंक्शन। ये पूरा एक फंक्शन है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन याद होने चाहिए कि लाप्लास ऑफ टी की पावर एन इक्वल होता है फैक्टोरियल एन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन। लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी इक्वल होता है वन अपॉन पी माइनस ए। लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी इक्वल होता है वन अपॉन पी प्लस ए। लाप्लास ऑफ साइन ए टी इक्वल होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
लाप्लास ऑफ कॉस ए टी इक्वल होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इक्वल होता है ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी इक्वल होता है पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इनके हम प्रूफ भी देख चुके हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम अपनी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शन इन लीनियर जो अभी हमने थ्योरम प्रूफ करी थी, उसी की मदद से हम करेंगे। इसको मैं यहीं रख लेती हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर होता जाए। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसकी मदद से देखें तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं और लाप्लास ऑफ फंक्शन होता है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 7 लाप्लास ऑफ ई टू द पावर 2t प्लस कांस्टेंट बाहर 9 लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस 2t, इस फंक्शन का लाप्लास लेंगे, प्लस 5 लाप्लास ऑफ कॉस टी प्लस नीचे लिख रही हूँ 7 लाप्लास ऑफ टी की पावर 3 प्लस 5 लाप्लास ऑफ साइन 3 थीटा प्लस 2 लाप्लास ऑफ, या कुछ भी नहीं है तो 1। एक चीज़ और याद रखना है आपको कि लाप्लास ऑफ 1 जो होता है वो 1 अपॉन पी होता है। ये कैसे आया है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे फर्दर। 7, अब हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ ए टी ई की पावर ए टी इक्वल होता है 1 अपॉन पी माइनस ए। इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन पी माइनस 2 प्लस 9। अब ये वाला जो फॉर्मूला है वो हम देख रहे हैं कि लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए टी इक्वल होता है 1 अपॉन पी प्लस ए। इसकी मदद से हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन पी प्लस 2, या ए की जगह क्या है 2 प्लस 5। हम जानते हैं लाप्लास ऑफ कॉस ए टी इक्वल होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर हम कॉस टी और यहाँ से कॉस ए टी को कंपेयर करें तो यहाँ ए की वैल्यू 1 है, तो हम इस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस, अब ये क्या आ जाएगा 7। लाप्लास ऑफ टी की पावर 3 क्या होता है, हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ टी की पावर n इक्वल होता है फैक्टोरियल n अपॉन पी की पावर n प्लस 1। इसकी हेल्प से हम इधर लिख सकते हैं n क्या है यहाँ पर 3, तो यहाँ आएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन पी की पावर 3 प्लस 1, तो आ जाएगा पी की पावर 3 प्लस 1, डायरेक्ट लिख रही हूँ 4 प्लस 5। लाप्लास ऑफ साइन 3 थीटा, यहाँ थीटा टी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन ए टी, वो इक्वल होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या है 3, तो हमारे पास आ जाएगा इस फॉर्मूले से 3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2। और हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ 1 इक्वल होता है 1 अपॉन पी। ये जो आया है लाप्लास ऑफ 1, ये वाले फॉर्मूले की मदद से आया है। इसमें जब हम n की जगह 0 रख देंगे तो यहाँ से लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू इक्वल आ जाएगी फैक्टोरियल ऑफ 0 अपॉन पी की पावर 0 प्लस 1 जो कि 1 होता है, और हम जानते हैं फैक्टोरियल 0 1 होता है। एक बार करके दिखा देती हूँ, हम जानते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालें, इसका प्रूफ दे रही हूँ मैं यहाँ पर। हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ टी की पावर n इक्वल होता है फैक्टोरियल n अपॉन पी की पावर n प्लस 1 होता है। अब हम पुट कर देंगे, हमें 1 की वैल्यू निकालनी है तो n की जगह हम 0 लगा देंगे, तो लाप्लास ऑफ टी की पावर 0 इक्वल होता है फैक्टोरियल 0 अपॉन पी की पावर 0 प्लस 1। अब लाप्लास ऑफ टी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये इक्वल आ जाएगा फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1 अपॉन पी की पावर 0 प्लस 1 पी। इस तरीके से लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन पी, आप इसको डायरेक्ट भी याद रखें। यहाँ से लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन पी, ये इस तरीके से आया है। इसको अब हमें बस फर्दर सॉल्व करना है। ये इक्वल आ जाएगा 7 अपॉन पी माइनस 2 प्लस 9 अपॉन पी प्लस 2
प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे तो 5p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना होता है 1। इसी तरीके से प्लस ये आ जाएगा 7। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6। फैक्टोरियल 3 मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है 6। तो 7 6 सा 42। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 42 अपॉन पी की पावर 4। 5 3 सा 15। तो यहाँ आएगा 15 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ 9। तो हम यहाँ लिख देंगे 9 प्लस 2 अपॉन पी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे और एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास आएगा यहाँ से p माइनस 2 और p प्लस 2। यहाँ 7 में इस पूरे का मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 7 p प्लस 2 प्लस 9 में इस पूरे का मल्टीप्लाई होगा तो 9 p माइनस 2। आई होप आप इसको जानते होंगे, एलसीएम लिया है मैंने इसको। प्लस इस फंक्शन को और इस फंक्शन को हम एज इट इज़ लिखेंगे 5p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 15 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9। बाकी ये फंक्शन और ये फंक्शन एज इट इज़ लिख देंगे 42 अपॉन पी की पावर 4 प्लस 2 अपॉन पी। इन दोनों को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो ये क्या होगा, हम जानते हैं कि a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से p माइनस 2 और p प्लस 2 इक्वल हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 4। और ये हो जाएगा 7p 7 2 जा 14 प्लस 9 का मल्टीप्लाई p में तो 9p माइनस प्लस माइनस माइनस और 9 का मल्टीप्लाई 2 में तो 18 प्लस 5p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 15 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 प्लस अब हम यहाँ एलसीएम लेंगे। तो यहाँ लिखा है p की पावर 4 और यहाँ है p, तो एलसीएम आएगा p की पावर 4। फिर यहाँ p की पावर 4 है, यहाँ भी p की पावर 4 है, तो ये 42 एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस यहाँ p है और यहाँ p की पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 2p क्यूब। ये मैंने एलसीएम लिया है यहाँ पर। फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7p प्लस 9p सो यहाँ पर हम आगे करेंगे सॉल्व इसको। तो 7p प्लस 9p इक्वल आ जाएगा हमारे पास 16p। प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 14 माइनस 18 इक्वल आ जाएगा माइनस का 4 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4 प्लस ये दोनों फंक्शन एज इट इज़ 5p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 15 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 42 अपॉन 2p क्यूब अपॉन p की पावर 4 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो इस तरीके के क्वेश्चन को हमें ये वाले थ्योरम से प्रूव करना होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।